सबसे पहले बात अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते टकराव की। एक ऐसा टकराव जो अब सिर्फ ड्रग तस्करी के आरोपों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़ने की वार्निंग दे दी है। वहीं मादुरो ने पलटवार करते हुए ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा है। इस बीच रूस और चीन की एंट्री ने इस विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते एक बार फिर से टकराव के रास्ते पर हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी, नार्को स्टेट बनने और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाए हैं। लेकिन अब ये विवाद सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, इसमें सत्ता परिवर्तन की खुली चुनौती भी शामिल हो चुकी है। मामला कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे टकराव की स्थिति बन रही है, ये जल्दी से देखिए। अमेरिका वेनेजुएला के संबंध तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। ड्रग तस्करी के आरोपों पर अमेरिका सख्त हो गया है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर्स का पीछा किया जा रहा है, तेल टैंकर्स को जब्त किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की नई चेतावनी, मादुरो का पलटवार, अमेरिका अपने मुद्दे देखे। रूस और चीन वेनेजुएला को समर्थन दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय टकराव का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक राजनीति में इसी के साथ हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मादुरो सत्ता छोड़ देते हैं तो ये उनके लिए एक स्मार्ट फैसला होगा। ट्रंप के इस बयान ने कारकस में राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ शब्दों में अमेरिकी दबाव को खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों पर अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पलटवार कर रहे हैं। मादुरो ने दो टूक कहा, ट्रंप को वेनेजुएला की चिंता छोड़कर अमेरिका पर ध्यान देना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन अब अपने पड़ोसी देश से सीधी टक्कर के मूड में है, यानी अमेरिका बनाम वेनेजुएला जंग का नया मोर्चा है। तनाव की आग अब बयानबाजी से आगे बढ़ती दिख रही है। ड्रग तस्करी के आरोप, तेल टैंकर्स की जब्ती और अब सीधे राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ने की वार्निंग। और इस पर मादुरो का बयान जवाब नहीं, अमेरिका को सीधी चुनौती है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वॉशिंगटन लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है और वेनेजुएला को जबरन झुकाना चाहता है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को और सख्त किया है। कैरिबियन सागर में तेल टैंकरों की निगरानी और सैन्य गतिविधियों ने हालात को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इसी बीच रूस और चीन की एंट्री इस टकराव को वैश्विक रंग दे रही है और इस टकराव को और गंभीर बना रही है। दोनों देश खुलकर मादुरो सरकार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला में सैन्य सहयोग बढ़ाया है तो चीन आर्थिक और कूटनीतिक मदद के जरिए अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करता है। चीन भी इसी बात का बदला ले रहा है और वेनेजुएला के साथ आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अगर ये टकराव यूं ही बढ़ता रहा तो ये सिर्फ अमेरिका वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कैरिबियन क्षेत्र में एक नए सैन्य संघर्ष को पैदा कर सकता है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका या वेनेजुएला पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। क्या अमेरिका अपने पड़ोस में सत्ता बदलने की कोशिश करेगा और क्या रूस चीन की मौजूदगी इस विवाद को वैश्विक टकराव में बदल सकती है? कैरिबियन सागर में अमेरिकी दबाव और सियासी साजिशें बढ़ रही हैं, लेकिन मॉस्को ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला अकेला नहीं है। रूस की कूटनीति ने नया मोड़ लिया है और अभी कूटनीतिक जंग वैश्विक राजनीति को खेल को बदलने वाली नजर आ रही है। जहां वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, वहीं रूस ने भी अपना दांव चल दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने टेलीफोन पर बातचीत की है और अमेरिका के बढ़ती दखल पर गहरी चिंता जाहिर की है। यह साफ संकेत है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी दबाव के बीच अब रूस और चीन की एंट्री भी हो रही है। तो क्या वेनेजुएला अब जंग का नया अखाड़ा होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैरिबियन सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश पूरी तरह से सैन्य तैयारी में जुटे हुए हैं। वेनेजुएला को रूस का पूरा समर्थन मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री से बातचीत की है। वहीं चीन भी इसमें कूद पड़ा है। चीन ने अमेरिका की साजिशों की कड़ी निंदा कर दी है। चीन की राय यह है कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। यूएस की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये चीन ने बयान जारी किया है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती टकराव की वजह से वैश्विक राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के बीच भड़कता एक मोर्चा नजर आ रहा है। वेनेजुएला इस जंग का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। यानी विवाद अमेरिका वर्सेस रूस चीन में है, मोहरा बन गया है वेनेजुएला। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल यहां मामला यह है कि रूस चीन अमेरिका की दबंगई से मुकाबला करने के लिए मैदान में कूद गए हैं। वेनेजुएला की तेल संपदा और रणनीतिक स्थिति अमेरिका के लिए मनमाना शिकार है।
रूस और चीन इस दबंगई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रूस ने वेनेजुएला को अपना पूरा राजनीतिक और सुरक्षा समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जबकि चीन ने अमेरिका के इस साजिश को वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बता दिया है। इसके अलावा ग्लोबल पावर बैलेंस बिगाड़ने की जंग इसे माना जा रहा है। रूस और चीन मानते हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका की हाइपर एक्टिविटी एक साफ संदेश है। वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाने, आंतरिक अस्थिरता का लाभ उठाने और अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए सीधा वेनेजुएला में घुसपैठ की कोशिश है। यह सीधे तौर पर उनकी दुनिया में बढ़ती सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति को चुनौती देता है। इसलिए वेनेजुएला को समर्थन देकर रूस और चीन अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से पावर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। रूस और चीन की अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए ये इस देश को अपने पाले में रखना चाहते हैं, खास करके चीन, क्योंकि चीन के पास कोई बड़ा तेल भंडार नहीं है। हालांकि रूस के पास ऑयल भंडार है, ऑयल रिजर्व है, वो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है, चीन को भी देता है, भारत को भी देता है। लेकिन वेनेजुएला रणनीतिक तौर पर रूस के लिए फायदेमंद है और वेनेजुएला ऑयल रिजर्व के तौर पर चीन के लिए फायदेमंद है। यानी उनके लिए आर्थिक और जियो स्ट्रेटेजिक फायदे की डील है वेनेजुएला। अमेरिका की एक तरफा नीतियों का मुकाबला करने की बात भी हो रही है। रूस और चीन अमेरिका के मेरे जैसा सोचो या नहीं सोचो तो फिर अपने हिसाब से देख लो, यानी माईवे और हाईवे वाले रवैया को रूस और चीन चुनौती दे रहे हैं। वेनेजुएला को अपना समर्थन देकर वो दिखाना चाहते हैं कि कोई भी देश अब अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। अगर किसी देश पर अमेरिका दबाव बनाएगा तो रूस और चीन खुलकर उनके सामने खड़े होंगे। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स को अखाड़ा बनाना भी मकसद है। ये सिर्फ वेनेजुएला का मुद्दा नहीं है, ये एक मेजर जियो पॉलिटिकल अखाड़े की शुरुआत भी है, जहां रूस, चीन और अमेरिका अपने अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये जंग में बदलेगा या फिर मामला कूटनीतिक हलकों तक ही रह जाएगा? क्योंकि यह मामला केवल वेनेजुएला का नहीं रहा है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष को मुंह दिखाने वाला एक रणभूमि बन चुका है। अमेरिका के सियासी वर्चस्व को चुनौती देना रूस और चीन की सियासी रणनीति है और वेनेजुएला में इसके लिए बड़ा मैदान तैयार कर लिया गया है। अमेरिका के चंगुल में फंसे वेनेजुएला को रूस और चीन की दीवार ने गले लगाया और यह दीवार अमेरिका की दादागिरी के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। वेनेजुएला के पास अमेरिका ने अभी 3 वॉरशिप तैनात किए हुए हैं। 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप की तैनाती है। इसके अलावा यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन की तैनाती की गई है। अब यूएसएस ग्रेवली की खासियत देख लीजिए। कहते हैं ये अल्री बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूएस नेवी ने इसे तैनात किया है। इसमें मिसाइल, तोप और टॉर्पीडो लगे हुए हैं। एंटी एयर, एंटी सबमरीन और एंटी शिप ऑपरेशन में माहिर रखता है। स्पीड लगभग 30 नॉटिकल माइल है। इसकी खासियत यह है कि नवीनतम रडार और युद्ध प्रणाली से लैस है। अब यूएसएस जेसन डनहम को भी जान लीजिए। यह भी अल्री बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी तैनाती यूएस नेवी ने की है। हथियार, मिसाइल सिस्टम, गन, एएसडब्ल्यू उपकरण इसमें लगाए गए हैं। इसकी भूमिका है एयर डिफेंस, सतह युद्ध और सबमरीन को ट्रैक करना। इसकी भी स्पीड 30 नॉटिकल माइल पर आर है। खासियत है कि जेसन डनहम मेडल ऑफ ऑनर के नाम पर नामित है। यूएस सैमसन को भी जान लीजिए। यह भी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी भी यूएस नेवी ने यहां तैनात किया है। इसमें मिसाइल लगाए गए हैं, तोपें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है यानी कि ईडब्ल्यूएस। मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है। एंटी एयर, एंटी शिप, एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस है। इसकी स्पीड भी लगभग 30 नॉटिकल माइल पर आर है। खासियत यह है कि नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस है और स्ट्रीमलाइन डिजाइन इसे और मारक बनाता है। यह हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में माहिर है। इनके साथ में 4000 सैनिकों की तैनाती की गई। इसके अलावा P-8A पोसाइडन निगरानी विमान भी अमेरिका ने लगा दिया है। एक हमलावर पनडुब्बी भी यहां पर छोड़ा हुआ है। यानी अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। एक इशारा वॉशिंगटन का, पेंटागन का, और यहां पर कार्रवाई शुरू। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीति और सैन्य तनाव चरम पर है। तीनों युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और रडार टेक्नोलॉजी से लैस है, जो समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है।
विशेषज्ञों के मुताबिक इस कदम का मकसद वेनेजुएला पर अमेरिका का दबाव बढ़ाना और कैरिबियन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करना है। वेनेजुएला के अधिकारियों ने इस तैनाती पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। अमेरिका की यह रणनीति रूस और चीन द्वारा वेनेजुएला को समर्थन देने के बीच और भी संवेदनशील स्थिति पैदा कर सकती है। इधर वॉशिंगटन की सरकार ने यानी कि अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के तेल जहाजों पर कड़ा आरोप लगाया है। इन जहाजों से होने वाली कमाई ड्रग तस्करी, अवैध गतिविधियों और गहरे अपराधी नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है अमेरिका की तरफ से। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब वेनेजुएला की धड़कती तेल इंडस्ट्री पर अमेरिका की दिग्गज कंपनियों का डंका बजता था, जैसे कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और कई बड़े तेल घराने वेनेजुएला के तेल कुओं पर राज किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के पास है। अब अमेरिकी कंपनियों का कोई कंट्रोल नहीं और अमेरिकी कंपनियों का एक बहुत बड़ा फंड आज भी वेनेजुएला में फंसा हुआ है, जिसकी मांग लगातार डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। ये भी कहानी आपको बताते हैं। अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए वेनेजुएला की कच्ची तेल संपदा सिर्फ संसाधन नहीं है, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक हथियार भी है। आज वही दिग्गज कंपनियां पीछे हट चुकी हैं, पर अमेरिका की भू राजनीतिक और आर्थिक लालच इसके पीछे जिम्मेदार मानी जाती है, जो तनाव इस वक्त अमेरिका और वेनेजुएला के बीच देखने को मिल रही है। अमेरिका बनाम वेनेजुएला के बीच तेल की जो लड़ाई है वो कैसे इस लेवल पर आ गई, इसको समझिए। वेनेजुएला में 1920 के दशक में ही तेल ढूंढा गया। 1922 में माराकाइबो झील के पास सबसे बड़े तेल भंडार की खोज हुई। स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में भारी भरकम निवेश किया और 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका था। 1990 से 2000 के दशक में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तेल हब था वेनेजुएला। हर दिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था अमेरिका के लिए वेनेजुएला। अमेरिका की रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का हेवी क्रूड सबसे मुफीद था। PDVSA की अमेरिकी कंपनी सेटगो सप्लाई चेन की रीढ़ बनी। वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। इस दौर में अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन वेनेजुएला में चरम पर पहुंच गया था। तेल उत्पादन से लेकर निर्यात तक अमेरिका की ही वेनेजुएला में पकड़ हुआ करती थी। वहां की सरकार की चलती ही नहीं थी। फिर आया राष्ट्रीयकरण का दौर, और राष्ट्रीयकरण का दौर जैसे ही वेनेजुएला में शुरू हुआ, वहां की सरकार ने तेल पर सरकारी कब्जा कर लिया। यानी कि ऑयल को वेनेजुएला की सरकार ही कंट्रोल करेगी। इसमें अमेरिकी कंपनियों का दखल नहीं होगा और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला सरकार के हिसाब से काम करेगी। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका और वेनेजुएला के दुश्मनी की कहानी। साल 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल ने वेनेजुएला को आदेश दिया कि एक्सॉन मोबिल को 1.6 अरब डॉलर मुआवजा दिया जाए, लेकिन यह पैसा आज तक नहीं लौटाया गया और आज भी विवादों में फंसा हुआ है। अब ट्रंप उसी फैसले को नई रणनीति का हथियार बना रहे हैं। तेल टैंकर्स की नाकेबंदी, आर्थिक दबाव और खुली शब्दों में चेतावनी। वेनेजुएला के पास तेल कितना है ये भी जान लीजिए। ये भी आज दुनिया के सबसे बड़े भंडार में गिना जाता है। सबसे मुख्य क्षेत्र है ओरिनोको ऑयल बेल्ट। देश का पूर्वी हिस्सा है। यह इलाका 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रमाणित तेल भंडार लगभग 303 अरब बैरल है। वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार। इतने बड़े भंडार के बावजूद वेनेजुएला को तेल से बहुत कम आमदनी होती है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 2023 में वेनेजुएला ने केवल 4 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात किया, या कुछ इससे ज्यादा। इसके मुकाबले सऊदी अरब ने 181 अरब डॉलर का निर्यात किया, अमेरिका ने 125 अरब डॉलर का निर्यात किया और रूस ने 122 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात किया। लेकिन वेनेजुएला ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के बावजूद, ऑयल रिजर्व का गढ़ होने के बावजूद सबसे पीछे रह गया। वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार दूसरे के ताकतों के हाथ में खेलता रहा। वेनेजुएला तेल भंडार के मामले में नंबर 1 है। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, इराक और कनाडा का नंबर आता है। कागज पर वेनेजुएला तेल का बादशाह है, लेकिन हकीकत में कहानी इसके उलट, क्योंकि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से दुनिया का कोई मुल्क खरीद ही नहीं पाता। और यकीन ना हो तो वेनेजुएला के तेल भंडार को आंकड़े में देख लीजिए, 303 बिलियन बैरल का भंडार है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है, जिसके बाद 267.2 बिलियन बैरल का भंडार माना जाता है। फिर बारी आती है ईरान की, जहां 208.6 बिलियन बैरल का रिजर्व है।
फिर बारी आती है कनाडा की, जहां 163.63 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है। फिर बारी आती है इराक की, जहां 145.02 बिलियन बैरल है। यूएई में 113, कुवैत में 101.5, रूस में 80, अमेरिका में 55.25, लीबिया में 48.36 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। बाकी दुनिया को जोड़ लिया जाए तो बाकी दुनिया में 244.23 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। यानी साफ है कि वेनेजुएला को तेल उत्पादन में टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी वेनेजुएला सबसे गरीब और आर्थिक पिछड़े वाले देशों में शुमार हो गया। वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ऑयल इंटरेस्ट। तेल उत्पादन में वेनेजुएला अमेरिका और सऊदी अरब से मीलों पीछे है। जहां अमेरिका और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्टर हैं, वहीं वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली, कुप्रबंध और प्रबंध जो सैंक्शंस हैं, उससे यह देश जूझ रहा है। इसी कमजोरी को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप सीधा अटैक कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का हक है और आरोप भी गंभीर, वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है। यानी अमेरिका का कहना यह है कि दुनिया में कहीं भी तेल का भंडार अगर प्रचुर मात्रा में मिले तो वो अमेरिका का है, उस पर कोई देश अपना हक नहीं जता सकता। अमेरिका का यह भी कहना है कि तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा ड्रग तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। यही तर्क देकर तेल टैंकर्स को जब्त किया जा रहा है, नाकेबंदी की जा रही है और वेनेजुएला को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। यानी तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं है, टूल बन चुका है, जियो पॉलिटिकल हथियार किसे कह सकते हैं आप। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करना शुरू किया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया, जिससे निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ गया। ट्रंप का कहना है कि यह ड्रग तस्करी और फेंटनिल यानी कि एक घातक ड्रग के खिलाफ कार्रवाई है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में कई नावों और जहाजों पर हवाई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। ट्रंप ने फेंटनिल को मास डिस्ट्रक्शन वेपन घोषित कर दिया है। यह भी एक कूटनीति है वेनेजुएला को घेरने के लिए। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लैटिन अमेरिका में जमीनी हमले यानी कि ग्राउंड स्ट्राइक्स जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत वेनेजुएला के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे कई विशेषज्ञ सैन्य दबाव की रणनीति मानते हैं। कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं और बुश जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का असल मुद्दा है, असल मकसद है कि वेनेजुएला को तेल और मादुरो को जो सत्ता मिली हुई है वो किसी तरह से छीन ली जाए। इसके जवाब में मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर कोई हमला अमेरिका करता है तो अमेरिका के हाथ खून से रंग जाएंगे। तो क्या वेनेजुएला पर हमला होगा? अमेरिका ने साफ कर दिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो सैन्य तैयारी लग रही है उससे ऐसा तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। प्यूर्टो रिको में अमेरिकी विमान तैनात किए गए हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट और KC-135R टैंकर विमान एक्टिव किए गए हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करते हैं। अमेरिकी सैन्य और गतिविधियों की तैनाती तेज कर दी गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर समेत करीब 15,000 सैनिक तैनात किए गए। ट्रांसपोर्ट विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। सैन्य तैनाती इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस का हिस्सा है। तो वेनेजुएला को लेकर भी दुनिया की महाशक्तियां दो खेमों में बंट जाएंगी। इसका नतीजा क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं।